नमस्कार। सत्यमेव जयते हमारे YouTube चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल की सबसे बड़ी विशेषता ये है, या हमारे जो हम आपके सामने हर चीज़ बताते हैं उसकी विशेषता ये है कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, हम अपने परिवार को रोग मुक्त कैसे रखें, हम अपने अन्य लोगों को भी रोग मुक्त बारे में किस तरीके से अच्छी सलाह दें। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते रहते हैं। आज हम विशेष तौर से जो रोगों का मूल कारण है कब्ज, जिसे कॉन्स्टिपेशंस कहते हैं, उसके ऊपर विशेष तौर से विस्तार में चर्चा करेंगे और आपको कुछ बताएंगे। कब्ज की शुरुआत आप देखिए का से, पहला अक्षर का होता है। थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा जानिए कि कोई भी जो हमारी श्रृंखला है पढ़ाई की, उसमें सबसे पहले का क्यों आता है, का क्यों आया, खा क्यों नहीं आया, गा क्यों नहीं आया, सबसे पहले का आता है। सबसे पहले का मतलब हुआ सबसे पहले काया, काया का मतलब हमारा शरीर। फिर दूसरा हमारा है कर्म। जब हमारी काया है, काया से कर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर खा आ गया हमारा। खा का मतलब शरीर से सबसे पहले खाने की व्यवस्था। गा आ गया, गा का मतलब सबसे पहले फिर हम इधर उधर गति की क्रियाएं करेंगे। फिर उसके बाद घा आ गया का मतलब घर। यानी हमारे जीवन की शुरुआत हमेशा का से होती है, यानी काया और कर्म। और हमारे रोग का सबसे बड़ा मूल कारण भी कब्ज है, वो भी का से ही शुरू होता है। कितनी ईश्वर की देखिए कितनी विचित्र उनकी लीलाएं हैं, कितना विचित्र उनका वर्णन है समस्त जीव के लिए, समस्त मानव से लेकर के जितने भी तरह के पशु पक्षी हैं, कि सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी काया। ठीक, तो हम अपने काया को पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी कैसे रखें, उसका जो सबसे बड़ा जड़ आता है कब्ज, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशंस। कब्ज का मतलब साधारण रूप से सभी समझ सकते हैं कि मल का पूर्ण रूप से बाहर मल द्वार के द्वारा न निकलना ही हमारा एक प्रकार का कब्ज कहलाता है। जो कि मल द्वार से मल को बाहर निकालने के लिए हम लोग तमाम सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन उसकी जो मुख्य क्रिया है उससे पूर्ण रूप से जान नहीं पाते हैं। जैसे तमाम साधारण क्रिया क्या करते हैं, लोग बीड़ी पी लेते हैं मल निकालने के पहले, लोग तंबाकू का सहारा लेते हैं, लोग सिगरेट का सहारा लेते हैं, लोग चाय काफ़ी का सहारा लेते हैं। इनको लेकर के और सुबह के बाहर अपने टॉयलेट में चले जाते हैं, जिसमें कि मल हमारा बराबर साफ नहीं होता है, बल्कि जोर लगानी पड़ती है। और ज़्यादा जोर लगाने से हमारी आंतों पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमको हमारा मल इस तरीके से निकले कि हमारे को उस पर जोर लगाना ही न पड़े, बैठे फटाक से हो जाए। तो उस समय क्या होता है कि हमको जो है कि उसके कुछ लक्षण होते हैं, जिस लक्षण से हम लोग पहचान लेते हैं कि हमें जो है कब्ज हो रही है, उससे क्या लक्षण है। जैसे अगर हमारा भोजन बराबर नहीं पच रहा है, सुबह भारी पेट में लग रहा है, गैस बन रही है, पित्त की शिकायत आ रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, बहुत कड़ा मल निकल रहा है, काफ़ी जोर लगा के निकल रहा है, और जो हम मल कर रहे हैं उससे हमें बदबू आ रही है, या जो हमारे हवा निकल रही है मल द्वार से उसमें भी बदबू आ रही है, पेट में हल्का हल्का दर्द उठ रहा है, दिन भर आलस्य बना हुआ है, शरीर में भारीपन है। तो ये सारे कुछ मुख्य कारण होते हैं जो हमें संकेत दे रहे हैं, जो हमें एक तरह का सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे अंदर कब्ज की शिकायत हो रही है, यानी हमारी पाचन शक्ति गड़बड़ा रही है। अब हम इसके बाद सोचते हैं कि जो लक्षण पर आ रहे हैं तो उसके कारण क्या हैं। कुछ उसके मुख्य कारण भी आते हैं, जैसे रात्रि में देर में भोजन करना, ज़्यादा रात्रि तक जगना, भोजन के बाद तुरंत सो जाना, गरिष्ठ भोजन करना, ठंडी चीज़ों का सेवन करना, जैसे आइसक्रीम है, दही है, ज़्यादा भारी बीज वाले चीज़ों का सेवन करना रात में, जैसे राजमा है, मटर है, छोला है, उड़द की दाल है, ज़्यादा तेलीय पदार्थ हैं।
ये सारी चीज़ों का यदि हम सेवन रात्र में कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें कब्ज की शिकायत होने ही वाली है। अब इसके बाद हमें सोचते हैं कि आखिर ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं तो हम किस तरह से इससे छुटकारा पाएँ या किस तरीके से हम इसका निवारण करें, जिसके लिए पहले मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ। नहीं, जैसे सबसे पहले सुबह आप उठिए तो खाली पेट बिना कुल्ला दतून किए हुए हल्का गर्म पानी बैठ करके कम से कम धीरे धीरे घूंट घूंट करके मुंह में से घुमा करके 1 से 1.5 लीटर आराम से पानी पी जाइए। फिर उसके बाद जो है आप अपने टॉयलेट में जाइए, आराम से टट्टी करिए या आराम से मल निकालिए। फिर उसके बाद आता है हमारा कि शाम का भोजन। 2 मुख्य चीज़ें होती हैं, सुबह की दिनचर्या और शाम का भोजन। शाम का जो भोजन है अगर हम 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच ज़रूर कर लेना चाहिए। कभी कोई मजबूरी हो तो बात अलग, लेकिन रोज़ तो मजबूरी नहीं हो सकती। और भोजन के बाद जब हम शाम का भोजन करते हैं, उस भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए सोने तक के लिए। जैसे मान के चलिए हम 7 बजे भोजन करते हैं तो 9 बजे सोएं, अगर हम 8 बजे भोजन करते हैं तो 10 बजे सोएं। 2 घंटे तो कम से कम जगना ही है। अगर हमने भोजन को तो किया और करने के बाद तुरंत सो गए या मान लो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद सो गए तो इससे हमारे शरीर में वो भोजन पचेगा नहीं। क्योंकि जब तक हम जगते रहते हैं तब तक उसकी क्रियाएं थोड़ी हमारे पाचन की चलती रहती हैं। वैसे तो हमारे पाचन शक्ति का संबंध या भोजन के पचने का संबंध सीधा हमारा सूर्य की किरणों से होता है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन सूर्य डूबने के पहले कर लीजिए। वही बात है, सूर्य डूबने के पहले कर लेंगे तो जो हमारी पाचन क्रिया होती है उसका संचालन हमारा सूर्य की किरणें कर देती है। जब हमारा सूर्य डूब जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर की पाचन शक्ति वो सुसुप्ता अवस्था में जाने लगती है। इसलिए सबसे उत्तम तो सूर्योदय के और सूर्य अस्त होने के पहले, लेकिन मान के चलिए नहीं कर सकते तो 7 से 8 के बीच तो भोजन को पूर्ण रूप से कर ही लेना चाहिए। तो अगर हम इसके बाद फिर सुबह जब आप उठिए तो सूर्योदय के पहले ही उठ करके अपनी दैनिक क्रियाएं कर लें। सुबह 5 से लेकर के 6 बजे के बीच में बिस्तर को छोड़ ही देना चाहिए। सूर्य निकलने के बाद जब भी हम बिस्तर पर सोते मिलेंगे तो भी हमारा एक रोग का कारण बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में अगर मान के चलिए ये सारी चीज़ों का नियम हम नहीं पालन करते हैं, कितना सरल नियम, कहाँ पर आपका पैसा खर्चा हुआ, कहाँ पर आपके दिनचर्या में डिस्टर्बेंस हुआ, ऐसी कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं नज़र आई। और इसके साथ में यदि इस तरीके से हमारे कब्ज की शिकायत बनी रही तो धीरे धीरे करके वो एक रोग का लक्षण सामने आने लगता है या शरीर के अंदर दिखाई पड़ने लगता है, जिसके कुछ शुरू के प्रमुख रोग हैं, जैसे पाइल्स यानी बवासीर की शिकायत हो जाना, जैसे डायबिटीज़ या शुगर या मधुमेह की शिकायत हो जाना, जैसे धीरे धीरे जोड़ों में दर्द हो जाना, जैसे थायराइड्स की शिकायत हो जाना, जैसे शरीर का वजन बढ़ना, जैसे शरीर के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाना। ये सारे प्रारंभिक लक्षण हमारे शरीर के शुरू हो जाते हैं आगे गंभीर रूप तक पहुंचने के लिए। तो उसका मूल कारण हमारा जो शुरू आता है वो हमारा कब्ज ही आता है। अगर हम कब्ज का पूर्ण रूप से निवारण कर लें या कब्ज को पूर्ण रूप से कैसे ठीक करें इसके बारे में समझ लें तो हम गंभीर रूप तक जाने से बच सकते हैं, अपने का बचाव कर सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से कारण हमारा भोजन ही है। तो भोजन इससे ज़्यादातर इन सब का कारण रात्रि का भोजन है। रात्रि भोजन आपका कैसा होना चाहिए? रात के भोजन में आपके हरी सब्जी होनी चाहिए और साथ में सलाद भी होना चाहिए। सलाद में क्या, जैसे गाजर है, चुकंदर है, टमाटर है, प्याज है, इसकी मात्रा 25% होना चाहिए। हरी सब्जी आपकी 50% होना चाहिए। ध्यान दीजिए रेशियो क्या होना चाहिए। और इसके बाद शेष जो आपका बचे उसमें शाम को कोशिश करें रोटी ही खाएं, मिक्स अनाज, मैदा की कोई चीज़ ना खाएं, प्लेन गेहूं की रोटी ना खाएं,
भले नहीं मिक्स में सब्जी नहीं तो कम से कम चने का बेसन तो हो घर में रहता ही है। जो आपका गेहूँ का आटा हो उसमें चने का बेसन मिला लीजिए, उसकी रोटी आप बना के खाएँ और उसके ऊपर कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, घी वगैरह कुछ मत लगाएं। और इसके बाद धीरे धीरे अगर और ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत हो रही तो कुछ दिन रात में जौ की रोटी का सेवन करें आप। यानी ये सारी चीज़ें आपकी औषधि, हमने बार बार कहता है भोजन ही आपकी औषधि है। आप वही बात ना जानते हैं ना मानते हैं और जो ना उसको करते हैं। तो अब आप जानिए भी और उसके बाद उसको मानिए भी और विश्वास पूर्ण रख करके अपने अंदर विश्वास रख के उसको करिए भी, तभी आपको इन चीज़ों से पूर्ण लाभ मिलेगा। गोली खाने से, चूरन खाने से, पाउडर खाने से, इन चीज़ों से आपको जो है परमानेंट अस्थाई आराम नहीं मिलेगा, बल्कि इन सब की चीज़ों को खाने से हमारे आंतों की जो कार्य करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसके बाद रात्रि में जब आप सोने लगे तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि हमें कब्ज हो ही न पाए। अगर हम रात में सोने के पहले 1 गिलास हल्का गर्म पानी पी के सोते हैं तो हमारे लिए बड़ा ही लाभदायी है। या हम रात में सोने के पहले 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर, त्रिफला का चूर्ण रात में हल्का गर्म पानी के साथ ले के सोते हैं तो ये हमारे पाचन क्रिया को काफ़ी अच्छा रखेगा और हमें कब्ज से दूर रखेगा। क्योंकि त्रिफला जो हमारा है ये वात, पित्त और कफ तीनों चीज़ों को समान अवस्था में रखने के लिए, जब तीनों चीज़ों की अवस्थाएं असंतुलित हो जाती हैं या उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो सबसे उत्तम औषधि त्रिफला ही है, जिसमें आंवला, बहेड़ा और आपका हरड़े, इन तीनों से मिलके जो बना है उसको कहते हैं त्रिफला। त्रिफला का मतलब 3 फल, यानी आंवला, बहेड़ा और हरड़े। और ये हमारे बिगड़े हुए वात, पित्त और कफ का पूर्ण रूप से निदान करती हैं, उनको पूर्ण रूप से समान अवस्था में लाती हैं। तो इसलिए रात में अगर त्रिफला घर में नहीं भी है तो कोई उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बढ़िया है। उससे अच्छा आप रात में 1 गिलास गर्म पानी पी के सोएं। और उसको अपने और अच्छी नींद हमें लानी और अच्छा करना है तो रात में अपने दोनों तलवों में घी को मालिश करिए और थोड़ा सा घी वही गाय का मिल जाए सबसे उत्तम है, अपने नाभि में लगाइए। इन सब चीज़ों से आपके आंतरिक जो हैं क्रियाएं हैं वो बड़े सुचारू रूप से काम करेंगे। दवाइयों से अगर हम ठीक कर रहे हैं, कोई लग्जेटिव ले रहे हैं, कोई परगेटिव ले रहे हैं, कोई कॉन्स्टिपेशन दूर करने की चूर्ण ले रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे हमारे आंतों की जो उनकी नेचुरल क्रियाएं हैं वो सब चीज़ों पे बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ता है, बड़ा इफेक्ट पड़ता है और उनकी अपनी नेचुरल क्रियाएं धीरे धीरे करके रुकने लगती हैं और हमारे आंतों के अंदर एक तरह की टॉक्सिन की लेयर या फ्री रेडिकल्स की लेयर या परत जम जाती है, जो धीरे धीरे हमारे उसके अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं हमारे आंतों के अंदर, उसके मूवमेंट्स को धीरे धीरे वो कमज़ोर कर दी जाती हैं और धीरे धीरे उसमें चिकनाहट पैदा होती है और उनके मूवमेंट्स में रुकावट आती है। जैसे जैसे रुकावट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा मल द्वार से बराबर निकल नहीं पाएगा और जब बराबर निकल नहीं पाएगा तो वही मल हमारा मल द्वार से जा कर के थोड़ा बहुत फिर हमारा रिवर्स हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ आने लगता है आंतों के अंदर। तो क्या होगा, वहीं पर हमारे इन्फेक्शंस, वहीं पर हमारे तमाम सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे जो कठिन समस्या है हमारे शरीर के रोग उत्पन्न करने की वो हमारे कब्ज की है। हम कब्ज को बिल्कुल रहने ही ना दें। इसके लिए हमें भोजन वो करना है जो पका हुआ भोजन हो, गला भोजन नहीं करना है। भोजन जो हम करते हैं वो भी 2 सिस्टम है, एक तो भोजन हम पका के खाते हैं, फिर उस पके हुए भोजन से हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व या उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को चाहिए वो सारी चीज़ें हमको उसी भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। तो इन चीज़ों का सबका ध्यान रखें। गर्म पानी हमने इसलिए आप लोगों से कहा पीने के लिए, गर्म पानी हमारे शरीर के अंदर 1 से 1.5 घंटे के अंदर पच जाता है। साधारण पानी अगर हम पीते हैं तो हमारा 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। और विशेष तौर से ध्यान रखिए कि रात के समय में कोई भी ठंडी चीज़ें ना खाएं, जैसे दही है, आइसक्रीम है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह की चीज़ें तो रात में बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए।
अगर आप ले भी रहे हैं, मान के चलिए वैसे तो लेने नहीं चाहिए, अगर आपने ले तो उसको दिन में लीजिए 12 बजे 11 बजे। तो उस समय क्या हमारे सूर्य की किरणें से हमारा बॉडी के अंदर का टेम्परेचर और बॉडी का सिस्टम्स काफ़ी अच्छा रहता है और वो चीज़ पूर्ण रूप से पच जाती है। और शाम के खाने में हमने पहले भी कहा और भी कहा, सुबह का नाश्ता जो होना चाहिए आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, पूरा भरपेट खाइए। उसमें किसी भी तरह का कुछ भी कमजोरी या कुछ भी तरह की उसके अंदर आपकी लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हमें लगता है कि आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को किस तरीके से खाना है और किस तरीके से उनका आपको सेवन करना है, कितना करना है, इन सब सारी चीज़ों का पूर्ण रूप से निदान के बारे में आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, जिसमें 5 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक 2 घंटे निःशुल्क सेवा या फ्री सेवा की जाती है, जिसको कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, पर्सनल आकर के या हमारे दिए हुए नंबर पर आप जो है बात कर सकते हैं, अपने सारी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं और हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा, आपके अनुकूल हम उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताएं। आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन का आनंद उठाते रहिए, शरीर को निरोगी रखिए, परिवार को भी निरोगी रखिए और हमेशा स्वस्थ और सुखी रखिए। जय हिंद।